हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सीएसएस के अंदर। आज हम सीखने वाले हैं कार्ड हवर इफेक्ट। इसका यूज करके हम कार्ड को सबसे पहले क्रिएट करने वाले हैं, जिस पर हम देखेंगे कि जब भी हम किसी कार्ड के ऊपर हवर करते हैं तो क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। तो इसको हम यूज करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम मार्जिन, पैडिंग, हाइट, विड्थ, ट्रांजिशन, जितनी भी प्रॉपर्टी अभी तक हमने पढ़ी हुई है उन सभी का यूज करके इस इफेक्ट को हम क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो हमारे कार्ड क्रिएट होंगे वो लास्ट में किस प्रकार से हमें डिस्प्ले होंगे। तो कुछ इस प्रकार के हमारे कार्ड क्रिएट होने वाले हैं, जिसमें दो इमेज हमारे पास होंगी। फर्स्ट मेल की होंगी, सेकेंड फीमेल की होगी। उसके बाद यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं और इस प्रकार का इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आप देखें, जैसे ही हम इस कार्ड के ऊपर हवर कर रहे हैं तो जो हमारी इमेज है ये ऊपर की तरफ क्या हो रही है, थोड़ा सा उठ कर आ रही है। तो इस प्रकार का इफेक्ट हमें क्या करना है, क्रिएट करना है। और यहाँ पर क्या हो रही है, कुछ शैडो आपको क्या हो रही है, डिस्प्ले हो रही है। जैसे ही हम हवर कर रहे हैं, शैडो पहले भी डिस्प्ले हो रही है, लेकिन जैसे ही हवर कर रहे हैं उसकी डबल हो रही है। यहाँ पर जो शैडो आपको देखने को मिल रही है। तो जो कार्ड क्रिएट करने वाले हैं, कुछ इस प्रकार का कार्ड क्रिएट करने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके लिए हम HTML कोड को अगर देखें तो HTML कोड को हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर पहले से ही लिख करके रखा हुआ है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको हम एक बार आपको समझा देते हैं। सबसे पहले मैंने दो फाइल को क्रिएट कर रखा है, फर्स्ट HTML की, सेकंड यहाँ पर CSS की। HTML की जो फाइल थी उसी के अंदर मैंने CSS की फाइल को क्या कर दिया है, यहाँ से लिंक कर दिया है style.css को। उसके बाद मैंने क्या किया हुआ है, कार्ड के लिए, फर्स्ट वाले कार्ड के लिए मैंने क्या किया है, दो ड्यू का यूज किया हुआ है। फर्स्ट ड्यू को सबसे पहले मैंने क्रिएट किया हुआ है, जिसका क्लास नेम मैंने कार्ड दे रखा है। और फर्स्ट ड्यू के अंदर हमने क्या किया हुआ है, इमेज को ऐड कर दिया है। हमने यहाँ पर दो इमेज को लिया हुआ है, फर्स्ट हमारी फीमेल की है, सेकंड हमारी मेल की है। इस प्रकार से आपको दो इमेज ले लेना है। सबसे पहले इसको आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल से आप इसको डाउनलोड करके रख सकते हैं अपने सेम फोल्डर के अंदर। उसके बाद हमने क्या किया हुआ है, फर्स्ट इमेज हमने यहाँ पर किसकी यूज की हुई है, मेल की। और यहाँ से अल्टरनेटिव मैंने नेम दे रखा है, इसको मैंने पहले ही HTML के अंदर पढ़ा दिया। उसके बाद सेकेंड ड्यू मैंने क्रिएट किया कर रखा है अपने इसी कार्ड वाले ड्यू के अंदर। सेकेंड ड्यू का जो क्लास नेम मैंने दिया है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म मैंने यहाँ पर दे रखी है। उसके बाद यहाँ पर S3 हेडिंग को मैंने दिया है, जिसमें नेम दिया हुआ है जो भी मेल है उसका। उसके बाद उसकी क्या पोजीशन है उसको मैंने यहाँ पर दे रखा है। इस प्रकार से जो हमारा फर्स्ट वाला कार्ड होगा वो क्या हो जाएगा, हमारे स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होने लगेगा, हमारे पेज के ऊपर। इसी प्रकार से सेम हमने सेकेंड वाले ड्यू को भी क्रिएट कर रखा है। सारी चीजें सेम होंगी। सेकेंड वाले ड्यू को भी हमने कार्ड के लिए, उसको भी क्लास नेम जो दिया हुआ है वो कार्ड दिया हुआ है। उसके अंदर मैंने जो इमेज ऐड की हुई है वो फीमेल की इमेज ऐड की हुई है। उसके बाद मैंने क्या किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन के लिए मैंने एक और ड्यू को क्रिएट कर रखा है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म में मैंने डिस्क्रिप्शन दोनों को सेम रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ से मैंने नेम दे रखा है S3 हेडिंग के अंदर, पैराग्राफ के अंदर उसकी पोजीशन दे रखी है। और यहाँ से हमने सभी ड्यू को क्लोज कर दिया है। तो इस प्रकार से दोनों कार्ड को हमने क्या कर रखा है, यहाँ से क्रिएट कर रखा है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं या खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। अब हमें करना क्या है, अब CSS के अंदर अगर हम इसको सेव करते हैं और स्टाइल, अभी इसमें कुछ भी नहीं है, जो हमारी style.css की फाइल है इसके अंदर कुछ भी नहीं है। पेज को रिफ्रेश करेंगे तो अभी हमारे पास जो इमेज है कुछ इस प्रकार से डिस्प्ले हो रही है। जो हमारे कार्ड है वो इस प्रकार से डिस्प्ले हो रही है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको कार्ड में कन्वर्ट करना है, यानी कार्ड को अब हमें क्रिएट करना है। तो इसके लिए स्टाइलिंग ऐड करने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारे कार्ड है उसके लिए हम हाइट एंड विड्थ को सेट करने वाले हैं। तो यहाँ से जो क्लास नेम है वो कार्ड को लेंगे। तो कार्ड के लिए हम यहाँ से हाइट एंड विड्थ सेट करने वाले हैं। हमारी हाइट क्या है, 200 पिक्सल्स के इक्वल हम इसको रख लेते हैं। एंड विड्थ को भी हम कितना रखने वाले हैं, 200 पिक्सल्स के इक्वल रखने वाले हैं। और इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करेंगे तो अभी कुछ इस प्रकार से हमारी जो इमेज है और जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या हो रही है, डिस्प्ले हो रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वाली इमेज के ऊपर जो हमारी सेकेंड वाली इमेज थी ये क्या हो रही है, यहाँ पर ओवरलैप कर रही है। तो अभी इसको मुझे क्या करना होगा, सेट करना होगा। जिसके लिए हम क्या सेट करने वाले हैं, जो हमारी इमेज है इसकी भी विड्थ को हम सेट करने वाले हैं। तो इमेज की विड्थ को हम सेट कर लेते हैं, जिसके लिए इमेज के अंदर मैं सिंपली सा यहाँ पर क्या यूज करने वाली हूँ, इमेज एलिमेंट का यूज कर लूंगी यहाँ से। और यहाँ से हमने
इमेज एलिमेंट का यूज किया और उसके बाद इसकी विड्थ को मैंने क्या सेट कर दिया, 100% सेट कर दिया। 100% ये किसके होगा, जो इसका पेरेंट्स होगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो इस वाले ड्यू का यानी जो इमेज है इसका पेरेंट कौन है, यहाँ पर जो कार्ड वाला ड्यू है ये पेरेंट्स है। तो कार्ड के लिए जो मैंने हाइट एंड विड्थ सेट कर रखी थी उसी के इक्वली 100% विड्थ क्या मिल जाएगी, हमारी इमेज को मिल जाएगी। यानी अगर हमारे कार्ड की विड्थ 200 पिक्सल्स के इक्वल है तो हमारी जो इमेज है इसकी भी विड्थ अगर मैंने 100% दे रखी है तो पूरी की पूरी वही सेट हो जाएगी। यानी इमेज के लिए भी जो विड्थ सेट होगी वो 200 पिक्सल्स के इक्वल सेट होगी। पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारी इमेज अब क्या हो चुकी है, अच्छे से सेट हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले एक बॉर्डर लगा लेते हैं इसके ऊपर ताकि हमें पता चले कि कहाँ तक हमारी इमेज है। तो इसके लिए हम बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और 2 पिक्सल्स और सॉलिड ले लेते हैं और कलर क्या रखते हैं, ब्लैक कलर यूज कर लेते हैं और इसको सेव किया। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे बॉर्डर भी आ चुके हैं। अब मुझे करना क्या है, यहाँ पर जो काम करना है इन दोनों इमेज को मुझे एक सिंगल लाइन के अंदर लेकर के आना है, जिसके लिए हमने क्या पढ़ा हुआ था कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी किसका यूज करना है, इनलाइन ब्लॉक का यूज करना है। तो यहाँ से हमने डिस्प्ले प्रॉपर्टी को यूज कर लिया। डिस्प्ले प्रॉपर्टी के अंदर जैसे ही मैंने इनलाइन ब्लॉक किया उस कंडीशन पे हमारे दोनों कार्ड क्या हो जाएंगे, एक सिंगल लाइन के अंदर आ जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर काफी कम स्पेस है इन दोनों के बीच में। तो इस कंडीशन पर हम यहाँ पर कुछ मार्जिन सेट करने वाले हैं, लेफ्ट, टॉप, राइट, बॉटम चारों साइड से, जिसके लिए हम मार्जिन प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो यहाँ से अभी सारी प्रॉपर्टी हम किसके लिए सेट कर रहे हैं, अपने कार्ड के लिए। तो मार्जिन के लिए मैंने कितना सेट कर दिया, 10 पिक्सल्स की मैंने मार्जिन सेट कर दी यहाँ से और इसके बाद पेज को मैंने क्या कर दिया, रिफ्रेश कर दिया। तो अब स्पेस आ चुका है। अब हमारे जो कार्ड हैं वो देखने में यहाँ पर सही लग रहे हैं। अब मुझे करना क्या है, नेक्स्ट काम जो करना है, यहाँ से हमने मार्जिन भी सेट कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके जो कॉर्नर हैं, यानी कि हम कार्ड को क्रिएट कर रहे हैं तो चारों साइड को जो हमारे बॉर्डर हैं यहाँ पर क्या है, काफी ज्यादा शार्प है। इसको हमें थोड़ा सा राउंड करना है। तो राउंड करने के लिए हम अपने कार्ड को राउंड करेंगे। तो यहाँ से राउंड करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी का यूज करने वाले हैं, जिसके लिए हमने बॉर्डर रेडियस ले लिया। बॉर्डर रेडियस हम इसको कितना सेट कर देंगे, 5 पिक्सल्स के इक्वल, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा क्या कर देंगे, राउंड कर देंगे। और इसको सेव किया। सेव करने के बाद पेज को अब रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ से चारों साइड से जो हमारे बॉर्डर थे वो क्या हो चुके हैं, राउंड हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप एक चीज देखें, हमारे बॉर्डर राउंड हो गए हैं लेकिन जो पिक्चर है उसका जो कॉर्नर है, टॉप लेफ्ट साइड, टॉप राइट साइड, वो राउंड नहीं हुआ है। और यहाँ पर बॉटम की साइड तो हमें राउंड करना ही नहीं है, लेकिन टॉप लेफ्ट, टॉप राइट साइड से मुझे जो इमेज है उसके कॉर्नर को भी राउंड करना है। तो उसको राउंड करने के लिए हम इमेज के अंदर आएंगे और इमेज के अंदर हम क्या करने वाले हैं, बॉर्डर रेडियस को सेट करने वाले हैं। जो बॉर्डर रेडियस होती है वो किस साइड से सेट होती है, बॉर्डर रेडियस टॉप, सबसे पहले टॉप के लेफ्ट साइड में सेट होती है, उसके बाद टॉप के राइट साइड में, फिर उसके बाद बॉटम के लेफ्ट राइट साइड में, फिर बॉटम के लेफ्ट साइड में। यानी ये और प्रॉपर्टी जैसे हम शॉर्ट हैंड में यूज करते हैं उसका थोड़ा सा अपोजिट होती है। तो इसको हम क्या करने वाले हैं, सेट करने वाले हैं। सबसे पहले हम किसके लिए सेट करेंगे, टॉप से लेफ्ट साइड के लिए। इसको हमने कितना सेट कर दिया, यहाँ से जो टॉप लेफ्ट साइड से सेट किया ये भी मैंने 5 पिक्सल्स सेट कर दिया। और उसके बाद टॉप का राइट साइड मैंने कितना सेट कर दिया, 5 पिक्सल सेट कर दिया। और मुझे बॉटम साइड में कोई यहाँ पर बॉर्डर रेडियस नहीं चाहिए, उस कंडीशन पे हम उस वैल्यू को 0 0 सेट कर देंगे। यानी कि लेफ्ट एंड राइट साइड के लिए बॉटम की 0 0 सेट कर दिया। पेज को जैसे ही रिफ्रेश किया वैसे आप देख सकते हैं यहाँ से जो हमारी इमेज थी वो क्या हो चुकी है, राउंडेड हो चुकी है। दोनों इमेज में आप देख सकते हैं जो दोनों कार्ड थे इन दोनों की इमेज जो है वो राउंड हो चुकी है, टॉप साइड से सिर्फ हुई है, बॉटम साइड से हमें राउंड करना ही नहीं था। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो हमने डिस्क्रिप्शन लिख रखा है वो क्या है, काफी ज्यादा लेफ्ट साइड में है। इसको मुझे थोड़ा सा पैडिंग देकर के थोड़ा सा सेंटर साइड में ले आना होगा, यानी लेफ्ट साइड से थोड़ा सा हटाना होगा, जिसके लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, पैडिंग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। लेकिन किसके लिए मुझे सेट करनी है, जो डिस्क्रिप्शन हमने दे रखा है इस वाले ड्यू के लिए। तो इस वाले ड्यू को मैंने क्लास नेम क्या दे रखा है, डिस्क्रिप्शन दे रखा है। तो यहाँ से इस वाले ड्यू को हम क्या सेट करने वाले हैं, यहाँ से सेट कर लेते हैं। सबसे पहले क्लास नेम ले लिया और इसके लिए हम क्या सेट कर देंगे, यहाँ से डिस्क्रिप्शन DEC। यहाँ से देख लेते हैं जो भी हमने नेम दिया हुआ था DESCE मैंने दिया हुआ था, DESCE।
और इसके लिए हम क्या सेट करने वाले हैं, यहाँ से पैडिंग सेट करने वाले हैं। पैडिंग मुझे क्या देनी है, जो पैडिंग देनी है वो 0 देनी है यहाँ पर, किस साइड से, जो हमारी लेफ्ट साइड है, यानी कि सबसे पहले राइट साइड से पैडिंग ये लेगा, राइट साइड से मुझे पैडिंग 0 दे देनी है यहाँ पर, जो पैडिंग प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। उसके बाद किस साइड से मुझे पैडिंग देनी है, यहाँ पर राइट, सबसे पहले टॉप चलेंगे, फिर राइट चलेंगे, फिर बॉटम चलेंगे, फिर लेफ्ट चलेंगे। तो यहाँ पर जो हम पैडिंग देने वाले हैं वो किस किस साइड से देने वाले हैं, इसको सबसे पहले हम सेट कर देते हैं। जो टॉप साइड से पैडिंग देंगे वो पैडिंग मुझे कुछ भी नहीं सेट करनी है, तो 0 कर दिया। उसके बाद राइट साइड से पैडिंग इसको हम देने वाले हैं, राइट साइड से मैंने 2 पिक्सल्स की पैडिंग दे दी। उसके बाद मैंने क्या दे दिया, बॉटम साइड से 0 पिक्सल्स की पैडिंग दे दी, और लेफ्ट साइड से भी मैंने 2 पिक्सल्स की पैडिंग यहाँ पर ऐड कर दी। पेज को सेव करेंगे, सेव करने के बाद जैसे ही रिफ्रेश करेंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं जो हमारा एलिमेंट था, यहाँ पर जो हमारे कार्ड थे उसको क्या हो चुकी है, यहाँ पर पैडिंग मिल चुकी है। और यहाँ पर जो हमारे एलिमेंट यानी जो डिस्क्रिप्शन डिस्प्ले हो रहा था वो लेफ्ट से थोड़ा सा क्या हो चुका है, यहाँ से साइड में आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, अब इसके ऊपर हम क्या ऐड करने वाले हैं, यहाँ से शैडो को भी ऐड कर सकते हैं। बॉक्स की शैडो को ऐड करने के लिए यहाँ पर हम चाहते हैं कि कुछ शैडो भी क्या हो, डिस्प्ले हो। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, शैडो प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। जो हमारी बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी होती है इसका यूज करेंगे। शैडो प्रॉपर्टी में सबसे पहले एक्स ऑफसेट के थ्रू कितनी दूर तक फैलना चाहिए, कितनी डिस्टेंस में फैलना चाहिए। उसके बाद वाई ऑफसेट के थ्रू, उसके बाद हमें क्या करना होगा, कितनी ब्लर होनी चाहिए और कलर क्या होना चाहिए। तो हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं एक्स के थ्रू 2 पिक्सल्स होनी चाहिए। उसके बाद वाई एक्सेस के थ्रू 4 पिक्सल्स यहाँ पर क्या होनी चाहिए, जो हमारी शैडो है वो क्या होनी चाहिए, उतनी डिस्टेंस में फैलनी चाहिए। उसके बाद ब्लर कितनी होनी चाहिए, मैंने यहाँ से रख लिया कि ब्लर जो हो वो 8 पिक्सल्स ब्लर हो, जितना ज़्यादा ब्लर रखना चाहें। और कलर मैंने क्या दे दिया, जो शैडो का कलर हो वो क्या हो, ब्लैक हो। उसके बाद मैंने पेज को रिफ्रेश किया तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर शैडो भी क्या हो चुकी है, आ चुकी है। अगर हम यहाँ पर चाहते हैं कि जो एक्स एक्सेस के थ्रू यहाँ पर शैडो हमें डिस्प्ले हो रही है बिल्कुल भी ना हो, तो इसके लिए हम 0 सेट कर सकते हैं। यहाँ से आप चाहें तो इसको क्या सेट कर सकते हैं, 0 सेट कर सकते हैं। और 0 के लिए कोई पिक्सल्स की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ से मैंने Ctrl+Z किया और इसके लिए मैंने क्या कर दिया, 0 सेट कर दिया। तो यहाँ पर आपको बॉटम की साइड में कोई भी शैडो नहीं डिस्प्ले होगी। पेज को रिफ्रेश किया तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि शैडो क्या हो चुकी है, इस साइड में 0 हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से 0 सेव एंड पेज को रिफ्रेश करेंगे। उसके बाद अब हमें क्या करना है, अभी इस प्रकार की शैडो हमें क्या हो रही है, डिस्प्ले हो रही है। वैसे तो हम इसको कितना रखेंगे, 2 पिक्सल रखेंगे इस शैडो को। अगर हम इसका कलर चेंज करके देखें तो यहाँ से कलर अगर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको हम येलो कलर में ले आते हैं। कलर को मैंने यहाँ से क्या कर दिया, सेव कर दिया। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस प्रकार की शैडो क्या हो रही है, यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। अब हम चाहते हैं कि इस प्रकार की शैडो तो हमारे पास डिस्प्ले ही हो रही है। वैसे तो इसको हम एक्चुअली में किस कलर को रखने वाले हैं, ब्लैक कलर को। उसके बाद जो शैडो डिस्प्ले हो रही है, हम चाहते हैं जैसे इस एलिमेंट के ऊपर क्या किया जाए, हवर किया जाए। उस कंडीशन पे जो हमारा यहाँ पर क्या है, जो हमारे यहाँ पर कार्ड है वो क्या हो जाए, थोड़ा सा ऊपर उठकर आ जाए। उस कंडीशन पर यहाँ पर अभी थोड़ा थोड़ा शैडो है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, जैसे हम एलिमेंट के ऊपर हवर करें तो हवर करने के लिए हम क्या लिखने वाले हैं, जो हमारे कार्ड हैं, सबसे पहले कार्ड के लिए हम हवर प्रॉपर्टी को सेट करने वाले हैं। तो यहाँ से हम चाहते हैं कि जैसे हम इसके ऊपर हवर करें उस कंडीशन पे क्या होनी चाहिए, जो शैडो है वो डबल यहाँ पर हो जानी चाहिए। तो इसी को यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। जहाँ पर 2 पिक्सल्स है एक्स ऑफसेट के थ्रू, इसको मैंने 4 पिक्सल्स कर दिया। और वाई ऑफसेट के थ्रू इसको मैंने 8 पिक्सल्स कर दिया। और इसी प्रकार से जो इसका ब्लर है वो मैंने कितना रख दिया, यहाँ से 16 पिक्सल्स के इक्वल रख दिया। और इसके बाद मैंने पेज को सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ से हम रिफ्रेश करेंगे तो अभी हमारे कार्ड कुछ इस प्रकार से डिस्प्ले हो रहे हैं। लेकिन जैसे इसके ऊपर मैंने हवर किया, यहाँ से आप देख सकते हैं जो शैडो थी वो क्या हो रही है, उसकी डबल हो रही है। जैसे मैंने सेकंड वाले के ऊपर हवर किया वो क्या हो रही है, डबल हो रही है। अब हम चाहते हैं कि थोड़ा स्मूथ में क्या हो, यहाँ पर जब जैसे हवर करें उसके बाद ये क्या हो, शैडो में डिस्प्ले हो, यानी कि धीरे धीरे हो। तो उस कंडीशन पर हम ट्रांजिशन प्रॉपर्टी को भी ऐड कर सकते हैं। तो कार्ड के लिए हमने क्या ऐड कर दिया, यहाँ से ट्रांजिशन प्रॉपर्टी को ऐड कर दिया और इसको मैंने क्या कर दिया, 2 सेकेंड कर दिया। यानी 2 सेकेंड में क्या हो, वो धीरे धीरे करके
यहाँ से जो हमारे इमेज हैं यानी जो हमारे कार्ड हैं वो ऊपर की तरफ आए। जैसे हवर करेंगे तो अब यहाँ पर 2 सेकेंड लगेगा, यानी धीरे धीरे करके ये क्या हो रहे हैं, ऊपर की साइड को हमारे कार्ड हमें डिस्प्ले हो रहे हैं। अगर इसका कलर हम चेंज करना चाहते हैं तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं कि जब हवर करें तो जो शैडो का कलर है वो क्या हो जाए, यहाँ से हम इसको रखना चाहते हैं कि रेड हो जाए तो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से मैंने सेव किया, सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश किया। अभी जो कलर है कुछ इस प्रकार से, लेकिन जैसे हवर करते हैं जो शैडो है वो क्या हो रही है, डबल तो हो ही रही है और हमारा जो यहाँ पर कार्ड है वो ऊपर की तरफ आ रहा है और उसका जो शैडो का कलर है वो भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर इसको हम और कम टाइम के लिए रखना चाहते हैं तो इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ से 1 सेकेंड यहाँ पर सेट कर दिया। जो जल्दी से हो रहा था यहाँ पर वो क्या होगा, अब धीरे धीरे होगा। जैसे ही हम हवर करते हैं तो 1 सेकेंड के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर हवर का इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, कार्ड हवर इफेक्ट को क्रिएट करते हैं। जो हमारे कार्ड क्रिएट हुए हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।